तो आप ये बताइए कि जो शारीरिक संबंध हैं या संबंधी हैं और इसमें मोह पैदा होता है, तो इस संबंधियों से मोह को कैसे दूर किया जा सकता है? संबंधियों से मोह इस प्रकार से दूर होगा। एक चीज मानव जीवन में याद रखनी चाहिए कि जब तुम इस संसार पर आए थे तो अकेले ही तो आए थे। उस समय तुम्हें पहचानने वाले और जानने वाले लोग इस दुनिया में नहीं थे। जब तुमने आकर यहाँ जन्म लिया, और जब भी बच्चा आता है माँ के गर्भ में तो उल्टा लटका होता है। और वो क्यों? कि परमात्मा उसे किए हुए कर्मों का वर्तमान और भविष्य में जो उसने पूर्व में किया सारे जन्मों की उसे याददाश्त आती है। उससे वो दुखी होता है, भिन्नता होता है, भगवान को याद करता है। याद करने के बाद जब उसका जन्म होता है, वादा करके तो ये आता है कि भगवान मैं तुम्हारे अब की बार जाकर मैं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद माँ ने दूध खान पीन की व्यवस्थाएं की, उसकी देख रेख की, तो सारे पुराने व्यवस्थाएं भूल जाता है और इस संसार की व्यवस्था में फिर जुट जाता है। यही उसके कारण होता है जीवन में दुखों का आना, परिस्थितियों का देखना, गरीबी अमीरी होना। ये मनुष्य के कर्म के अनुसार से होता है। जितना उसका कर्म सुदृढ़ और अच्छा होगा उतना ही उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसका जीवन सफल निर्मल। वास्तविक में अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर देना चाहिए जिससे ऐसे दिनों का सामना नहीं। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और परमात्मा कहाँ से आता है, कहाँ का रहने वाला है? हम आत्माएं कहाँ से आती हैं और किस लिए आती हैं? ये संसार या संसार के संबंधियों को हमको क्या समझ करके चलना है? इस संसार पर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्म भोग के लिए यहाँ पर आती है। उसी अनुसार से परिवार, संबंध, रिश्ते, नाते सब कुछ प्राप्त होते हैं जो पूर्व जन्म के अनुसार, और उसी अनुसार से तुम्हें सुख भी प्राप्त होता है। जिसके साथ तुमने अच्छा व्यवहार किया वो कभी तुम्हारी बुराई नहीं करेगा। जिसके साथ तुमने कहीं गलतियां की, आपकी भिन्नता रही, वहां पर वो विरोध करेगा, आपसे दूर रहने का भी प्रयास करेगा। तो इसलिए हमें वास्तविक अपने जीवन में अपने कर्मों का ध्यान देना चाहिए, और कर्म को परिवर्तन करने के लिए तुम भगवान क्या करते। यदि कर्म का परिवर्तन न करना हो तो भगवान की भी याद करने की आवश्यकता है। इसीलिए तुम नियम मर्यादाओं का पालन करते, इसीलिए बुराइयों से बचने का प्रयास पूरा करते, इससे हमारा वर्तमान से भविष्य भी अच्छा रहे। जब तक ऐसा नहीं करोगे तो परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है। जैसे ये शरीर में आपकी आत्मा है, जब निकलती है तो प्रकाश ही तो निकल जाता है। प्रकाश का जन्मदाता वो परमात्मा, वो भी ज्योति स्वरूप है। जैसा वृक्ष होगा वैसी तो फल होगा। इसी प्रकार से परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, तो परमात्मा की तुम सभी संतान हो, तुम भी एक ज्योति स्वरूप। और इस ज्योति स्वरूप से हम भटक जाते हैं, जिस कारण से पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम मायावी पर्दों में, हमारे सर पे जब मायावी पर्दे आ जाते हैं, संसार का लोभ लालच आ जाता है, संसार की व्यवस्थाओं में लिप्त हो जाते हैं, तो हम परमात्मा के कार्य को भूल जाते हैं और परमात्मा की पहचान भूल जाते हैं। जब कभी दुख पड़ता है, समस्या आती है, ऐसे समय पर हम भगवान कहते हैं प्रभु मैंने कौन सा ऐसा गलत काम किया जो इसके दिनों का भोगना पड़ा। यदि यही हम क्रम पहले से प्रारंभ कर दें तो जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़े, समस्याएं भी हमारे जीवन में ना आए। इसलिए हमें अपने जीवन की समस्या और दुखों को दूर करना चाहिए, तभी परमात्मा हमारी मदद करें और तभी उस सच्चे परमात्मा से हमारा मिलाप होगा। तो भाई जी, लोगों की मान्यता तो ये है कि ये शरीर जो है इसमें मोह ज़्यादा है और मोह को कैसे दूर किया जाए, तो लोगों की मान्यता है मोह से दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका सरल उपाय आप बताएं जिससे मानव मोह से दूर होकर के उस परमात्मा की याद में टिक जाए। देखो इसका मेन कारण है
कि हमारा जो है स्वार्थ से लगाव होता है, व्यक्ति से नहीं होता, चाहे परिवार हो, संबंध हो। हमारा स्वार्थ होता है इसके द्वारा हमारे एक काम हल हो जाए, तो उसी अनुसार से हम उससे जो है प्रेम करते हैं, उससे स्नेह रखते हैं, कहीं उससे लड़ाई ना हो जाए, कहीं हमारा विवाद ना हो जाए जो हमारा काम है। इस कारण से हमारा मोह उत्पन्न होता है, और जहाँ स्वार्थ खत्म हो जाता है वहाँ अपने भी वीरान हो जाते हैं, अपनों से भी लोग दूर हो जाते हैं। इस संसार का मोह बढ़ने का कारण है हमारा स्वार्थ, हमारी खुशी। जब तक हमारी खुशी आबाद रहेगी तो हमारा संबंध रहेगा, और खुशी आबाद नहीं तो हमारा कोई संबंध नहीं। तो इस संसार पर चाहे कोई भी मनुष्य हो, स्वार्थ से सबसे एक दूसरे से प्रेम करता है। स्वार्थ जब चला जाता है